हम 1 से लेके 9 तक के अंकों के बारे में थोड़ा सा ब्रीफिंग जानना चाहते हैं। 1 से लेके 9 तक ही नवग्रह होते हैं जो हर व्यक्ति पूजा करता है। ये 9 ग्रह की प्लेनेट की जो एनर्जी है, उन्हीं एनर्जी से उसका जीवन चल रहा है। देखिएगा, व्यक्ति के हाथ में लॉर्ड कृष्णा ने केवल एक चीज दी है, मेहनत। तो जब व्यक्ति बोर्न होता है तो उसको एक डेट मिलती है, उसकी एनर्जी से उस व्यक्ति के जीवन पूरा प्रभावित रहता है। कि नेगेटिविटी की बात करते हैं, थोड़ा सा ईगोइस्टिक रहता है, तो ये 1 नंबर इन एनर्जी को लेकर वो अपने जीवन यापन करेगा। हम बात करते हैं 2 नंबर की। अब 2 नंबर किसको रिप्रेजेंट करता है? 2 नंबर चंद्रमा को रिप्रेजेंट करता है। का 3 नंबर वाले व्यक्ति का ड्रॉबैक है, और शुरुआत बड़े जोर शोर से करेगा। शुरुआत तो अच्छी होगी लेकिन वो उसको पूरा नहीं कर पाएगा। जिस भी व्यक्ति को जो भी नंबर मिल गया है, तो वो उस नंबर से ऐसा क्या करे जिससे वो अपनी लाइफ को इम्प्रूव कर पाए। तो सारा खेल नंबर से है। नंबर की जो पावर है उसको एक्टिवेट करना पड़ता है। आज का पूरा पॉडकास्ट नंबर्स पर होने वाला है। आज हम 1 से लेकर 9 तक के अंकों को न केवल समझेंगे बल्कि डिकोड भी करेंगे, और इन्हीं में से एक नंबर आपका भी है। और इसी बेहद खास डिस्कशन पे आज हमारे साथ जुड़े हैं सेलिब्रिटी न्यूमरोलॉजिस्ट आचार्य अंकुर जी। यूँ तो इनको किसी इंट्रोडक्शन की ज़रूरत नहीं है, पर फिर भी मैं आपको इनका थोड़ा सा ब्रीफिंग दे देती हूँ। सर ने महाराष्ट्र इलेक्शंस 2024, बिहार इलेक्शंस 2025 का एक्यूरेट प्रेडिक्शन सर ने हमें समय से पहले ही दे दिया था। डोनाल्ड ट्रंप या कमला हैरिस, कौन इलेक्शन में विनर रहेगा, इसका भी एक्यूरेट प्रेडिक्शन सर ने हमें समय से पहले ही दे दिया था। चैंपियंस ट्रॉफी का विनर कौन रहेगा, इंडिया पाकिस्तान के मैच को कौन विन करेगा, ये भी सर ने हमें पहले ही बता दिया था विद द पावर ऑफ न्यूमरोलॉजी। और अभी रिसेंटली हमारे बॉलीवुड के लेजेंड धर्मेंद्र जी, जिनका हाल ही में निधन हो गया है, उनके भी डेथ का प्रेडिक्शन सर ने हमें सब समय से पहले ही करके दिया था। अनफॉर्चुनेटली ऐसे प्रेडिक्शंस जब सच होते हैं तो काफ़ी दुख होता है। ऑल माई रिस्पेक्ट टू धर्म जी, एंड आई प्रे फॉर हिज सोल दैट ही इज़ रेस्टिंग इन पीस एट द मोमेंट। आज के इस बेहद खास डिस्कशन में हमारे साथ जुड़े हैं आचार्य अंकुर जी। आइए सर का स्वागत करते हैं इस न्यूमरोलॉजिकल पॉडकास्ट पर। नमस्कार आचार्य। नमस्कार, हरे कृष्ण। आई वेलकम यू सर। थैंक यू। सर, आज का पूरा पॉडकास्ट नंबर्स पर है। हाँ जी। तो मेरा आपसे सबसे पहला सवाल ये है कि हम 1 से लेके 9 तक के अंकों के बारे में थोड़ा सा ब्रीफिंग जानना चाहते हैं सर। जस्ट गिव अस लिटिल ब्रीफ अबाउट 1 to 9 अंकों के बारे में प्लीज सर। देखिएगा, पॉडकास्ट शुरू करने से पहले मैं अपने गुरु को धन्यवाद देना चाहता हूँ, जहाँ से ये विद्या मैंने सीखी। श्री संदीप बजाज जी का बहुत बहुत धन्यवाद। उन्हीं की ब्लेसिंग से ये प्रेडिक्शन सही हो पा रही हैं और लोगों के जीवन में ट्रांसफॉर्मेशन हो पा रहा है। तो उनका मेरा दंडवत प्रणाम है उनके लिए। उनसे ये विद्या हासिल करी मैंने, और लोगों के जीवन में ट्रांसफॉर्मेशन हो रहा है, और मेरे भी जीवन में ट्रांसफॉर्मेशन हो रहा है। तो 1 से लेके जो 9 तक के नंबर होते हैं, 1 से लेके 9 तक ही नवग्रह होते हैं जो हर व्यक्ति पूजा करता है, नवग्रह की परिक्रमा भी करते हैं। तो न्यूमरोलॉजी एक बहुत ही अच्छी, बहुत ही प्यारी साइंस है जो बिल्कुल एक्यूरेसी के साथ व्यक्ति के जीवन को प्रभावित करती है। 1 से लेके जो 9 तक के नंबर हैं वो ही नवग्रह हैं, और जो व्यक्ति है इस कलयुग के अंदर, इस मृत्यु लोक में, चाहे वो अमेरिका का हो, चाहे वो जापान का हो, चाहे वो इंडियन हो, चाहे वो पाकिस्तान का हो, किसी भी कंट्री का कोई भी व्यक्ति है, वो इन 9 नंबर की जो एनर्जी है या 9 ग्रह की प्लेनेट की जो एनर्जी है, उन्हीं एनर्जी से उसका जीवन चल रहा है जी। लेकिन व्यक्ति क्या करता है? अगर वो अपने जीवन में किसी चीज़ को अचीव करता है तो वो कहता है ये मैंने अचीव करा, मैंने अपनी मेहनत से लिया। देखिएगा, व्यक्ति के हाथ में लॉर्ड कृष्णा ने केवल एक चीज़ दी है, मेहनत। वो उसके पास एक ही हक है कि वो मेहनत कर सकता है, लेकिन फल उसके अधीन नहीं है।
फल जो ये 9 प्लेनेट हैं या 9 नंबर हम मान लेते हैं, मैथमेटिक्स के जो 9 नंबर्स हैं, इनके अधीन फल दिया है। और लॉर्ड कृष्णा ने इन 9 प्लेनेट और 9 नंबर को अलग अलग एक डिपार्टमेंट दे दिया। तो डिपार्टमेंट किस तरीके से दिया कि जैसे मान लेते हैं इंडिया के प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी जी हैं, जी लेकिन इंडिया को चलाने के लिए डिफरेंट डिफरेंट डिपार्टमेंट की रिक्वायरमेंट होती है और उसके लिए एक मिनिस्टर को निर्धारित किया जाता है, फिर उसके नीचे अलग अलग व्यक्ति काम करता है। जी जी जैसे कि अगर आपको हेल्थ से रिलेटेड कुछ चीज़ें चाहिए तो हेल्थ मिनिस्टर से आपको कोऑर्डिनेट करना पड़ेगा बजाय नरेंद्र मोदी के। करेक्ट सर। अगर आपको एजुकेशन से रिलेटेड कोई चीज़ें चाहिए तो एजुकेशन मिनिस्टर प्रोवाइड करेगा। अगर आपको हेल्थ प्लेस स्पोर्ट्स से रिलेटेड, हेल्थ मिनिस्टर हाँ, के पास जाना पड़ेगा। स्पोर्ट्स मिनिस्टर के पास आपको जाना पड़ेगा। तो इसी तरीके से जो 9 नंबर हैं वो 9 नंबर को अलग अलग पावर अलाइन की गई है लॉर्ड कृष्णा के द्वारा। यू मीन टू से प्लैनेट्स। यस, प्लैनेट भी यही है। ये तो आप इन्हें प्लैनेट बोलिए या आप इन्हें नंबर बोलिए, 9 नंबर होते हैं, 9 प्लेनेट होते हैं। और जो उसकी एनर्जी होती है उसी एनर्जी से उस व्यक्ति के जीवन में उनका बहुत बड़ा रोल प्ले करती है वो एनर्जी। तो जब व्यक्ति बोर्न होता है तो उसको एक डेट मिलती है। जब वो डेट मिलती है तो उसमें डेट में कुछ नंबर होता है, डेट होती है, नंबर्स होते हैं 1 से लेकर 9 तक के। उसमें वो कौन सी डेट में क्या नंबर आ रहे हैं तो वो उसका एक चेसिस नंबर माना जाता है उस व्यक्ति का। जैसे एक गाड़ी का चेसिस नंबर होता है, उसकी पहचान होती है, तो जो मनुष्य है उसे एक चेसिस नंबर, चाहे बॉय हो गर्ल हो चाहे, डीओबी की फॉर्म। हाँ, डीओबी की फॉर्म में वो आपको दिया जाता है। उसमें क्या नंबर आ रहे हैं उसकी एनर्जी से उस व्यक्ति के जीवन पूरा प्रभावित रहता है, चाहे वो अच्छा हो चाहे वो खराब हो। अगर हम 1 नंबर की बात करते हैं तो 1 नंबर सूर्य को रिप्रेजेंट करता है। अगर कोई व्यक्ति 1 तारीख को बोर्न हुआ है तो 1 तारीख को बोर्न हुआ है तो उसके जीवन जब तक वो जिएगा तो वो सूर्य की पावर उसके पास रहेगी और सूर्य की एनर्जी से उसका जीवन चलता रहेगा। अब सूर्य के दिन जो व्यक्ति बोर्न हुआ है तो उसकी क्या क्वालिटीज रहेंगी, मैं एक एग्जांपल से बताता हूँ। एक तो उसके अंदर लीडरशिप स्किल रहेगी, ये उसकी पॉजिटिविटी है, और उसे नेम फेम काफ़ी मिलेगा, उसका नेम भी होगा फेम भी होगा, और उसे कोई सामने वाला अटेंशन दे ऐसी उसकी इंटेंशन होगी 1 नंबर वाले व्यक्ति की। अगर हम बात करते हैं उसके फिनांस से रिलेटेड कि भाई इसके पास कैसा फिनांस रहेगा, तो ओवरऑल गुड रहेगा, अप ही जाएगा। और उसके बाद में अगर हम उसके नेगेटिविटी की बात करते हैं तो थोड़ा सा ईगोस्टिक रहता है, थोड़ा एंग्री भी रहता है। तो ये 1 नंबर इस तरीके से उसके जीवन में इन एनर्जी को लेकर वो अपने जीवन यापन करेगा। अगर हम बात करते हैं 2 नंबर की, अब 2 नंबर किसको रिप्रेजेंट करता है? 2 नंबर चंद्रमा को रिप्रेजेंट करता है। तो चंद्रमा की जो पावर है, जो उसकी एनर्जी है, उसके जीवन को रूल करेगी जब तक वो जिएगा 100%, बर्थ से लेके डेथ तक। अब कैसा रहेगा वो? अगर वुमन है तो गुड मॉम रहेगी और देखने में क्वीन रहेगी, और उसके बाद में क्या कहते हैं, जो पोलाइटनेस है, बात करने का तरीका उनका पोलाइट रहेगा, थोड़ा थोड़ा उनका मूड स्विंग्स रहेगा, जो उनका मूड है वो बदलता रहेगा। तो इस तरीके से 2 नंबर की पावर से उसका जीवन रूल होगा अगर वो 2 तारीख में बोर्न होता है किसी भी महीने Till की। the time they live। हाँ जी। और अगर 3 नंबर किसको रिप्रेजेंट करता है? बृहस्पति को रिप्रेजेंट करता है, गुरु को रिप्रेजेंट करता है। तो ऐसा व्यक्ति के पास नॉलेज बहुत रहेगी और नॉलेज कंटिन्यूअस वो गेन करता रहेगा। और अगर हम फिनांस की बात करते हैं तो फिनांस भी अच्छा रहेगा उसके पास। और उसका नेगेटिव पॉइंट क्या रहेगा कि वो दूसरों की हेल्प में अपनी फैमिली को भूल जाएगा। हाँ, तो ये थोड़ा सा उसका 3 नंबर वाले व्यक्ति का ड्रॉबैक है। और शुरुआत बड़े जोर शोर से करेगा, लेकिन वो शुरुआत तो अच्छी होगी लेकिन वो उसको पूरा नहीं कर पाएगा। ये एक बहुत बड़ा ड्रॉबैक है 3 नंबर वाले व्यक्ति के लिए। अब बात करते हैं जो 4 नंबर का व्यक्ति है, 4 तारीख को बोर्न हुआ या 22 तारीख को बोर्न हुआ या 13 तारीख को बोर्न हुआ, तो जो 4 नंबर है वो राहु को रिप्रेजेंट करता है, और राहु ग्रह की कैटेगरी में नहीं काउंट होता है, 7 ही प्लेनेट होते हैं। तो इसमें जो राहु, मानेंगे। हाँ, छाया ग्रह हम मानेंगे। तो जो राहु है तो इसमें
बड़ा डिसिप्लिन होता है, टाइम से पहुंचेंगे। उसके बाद में थोड़ा क्या कहते हैं, हार्ड वर्किंग होते हैं। राहु वाला पर्सन अगर अपने हाथों के द्वारा कोई भी कार्य करेगा तो उसे सक्सेस मिलने के ज़्यादा चांसेस रहेंगे उसके जीवन में। और नेगेटिव पॉइंट क्या है? नेगेटिव पॉइंट ये है कि थोड़ा स्टबबोर्न है और थोड़ा अब्यूसिव भी हो जाता है, थोड़ा आर्ग्यूमेंटिव भी हो जाता है। अगर हम इनके फिनांस की बात करते हैं तो फिनांस इनका बड़ी मेहनत करने के बाद इन्हें मिलता है। ऐसा नहीं कि हल्की सी मेहनत करी और इन्हें फिनांस मिल गया, कहा गया, थोड़ा थोड़ा मिलता है और सडन आता है और सडन जाता है इनके जीवन में ना। तो ऐसा नहीं है कि भाई मेहनत कर रहे आएगा, अचानक पैसा आएगा और अचानक चला जाएगा। तो ये अगर हम 5 नंबर की बात करते हैं तो ये बड़ा अच्छा नंबर है और बुध ग्रह को रिप्रेजेंट करता है और आपका चीज़ों को बैलेंस करके रखता है। केवल एक ही नेगेटिव पॉइंट है, अगर ये पर्सन आपका लेजीनेस में चला जाता है, लथार्जिक हो जाता है, तो उसे सक्सेस को अचीव करने में थोड़ा टिपिकल होता है, बहुत डिले हो जाता है और कुछ लोग कर भी नहीं पाते इस कारण। आज करूँगा, कल करूँगा, 1 घंटे बाद करूँगा, 2 घंटे बाद करूँगा, अभी तो टाइम है। तो वो चीज़ें फिर डिले में चली जाती हैं, डिले होने के कारण वो चीज़ें इन्हें मिल नहीं पाती। और फिनांस की बात करते हैं, ओवरऑल गुड रहता है। अगर हम 6 नंबर की बात करते हैं तो 6 नंबर शुक्र को रिप्रेजेंट करता है। तो शुक्र आपका जो है वीनस है वो आपको लग्जरी अट्रैक्ट करता है। ग्लैमर से रिलेटेड जितने भी आप बॉलीवुड देखेंगे या मीडिया हाउसेस देखेंगे तो वो 6 नंबर के अधीन आते हैं। उसके बाद इनका अगर हम देखें नेगेटिव क्या है, तो नेगेटिविटी है कि चीज़ों को मैनिपुलेट भी वो लोग कर देते हैं। उसके बाद में फिनांस अच्छा रहता है, इनके पास अच्छा रहेगा। अब बात करते हैं 7 नंबर की। तो 7 नंबर जो है वो भी एक छाया ग्रह में काउंट होता है, केतु का नंबर है, केतु को रिप्रेजेंट करता है। केतु कितना होता है? आपके गले से नीचे का हिस्सा। और 4 नंबर क्या होता है? आपके गले से ऊपर हेड। हेड क्या है? आपका राहु है। खाटू श्याम जी भी क्या है? हेड ही है उनके पास। तो इसलिए जो आपका 7 नंबर है, जो केतु है, ऐसा व्यक्ति के जीवन कैसा होता है? वो रिसर्च बेस में लगता है, वो चीज़ों की डीप में जाता है। कोई भी काम करना है वो उसकी तह तक जाएगा। तो ऐसे लोग आपको नासा में देखने को मिलेंगे। तो इनके लिए सबसे हाँ जी। और इसके बाद में क्या कहते हैं, आपका फिनांस से रिलेटेड भी ठीक रहते हैं। और नेगेटिव क्या है पॉइंट इनका कि थोड़ा डिसअपॉइंटमेंट इन्हें मैरिज में मिलता है। ये 7 नंबर के लिए थोड़ा सा डिसअपॉइंटमेंट है कि शादी में, और अगर किसी के साथ वो पार्टनरशिप करते हैं तो उन्हें धोखा मिलने के चांसेस बढ़ जाते हैं। अब हम 8 नंबर की बात करते हैं। 8 नंबर शनि देव को रिप्रेजेंट करता है, जो न्याय के देवता है। आपके जो कर्म है 1 से लेके 8 साल तक जो आप कर्म कर रहे हैं उनको वो एनालिसिस करके उसके अकॉर्डिंग आपको रिजल्ट प्रोवाइड करते हैं। ऐसा व्यक्ति आपको हैवी दिखाई देगा, उसका बॉडी स्ट्रक्चर आपको हैवी दिखाई देगा, हैवी उसकी वॉइस होगी जो बोलेगा। अंकों से हम उनके बॉडी स्ट्रक्चर हाँ, बॉडी स्ट्रक्चरों का भी हाँ एनालिसिस कर सकते हैं, सभी काम कर सकते हैं कि कैसा बॉडी स्ट्रक्चर रहेगा। और उनके जीवन में चीज़ें डिले हो जाती हैं। जैसे मान लीजिए पानी मेरे को अब पीना है, लेकिन पानी आसपास अवेलेबल नहीं, कोई शॉप भी अवेलेबल नहीं है, और पानी देने वाला आएगा 2 बजे। अब वो 2 बजे जब पानी देने वाला आएगा तो जो मेरे को हाँ जो उसकी मेरे को रिक्वायरमेंट थी, जो मेरे को प्यास लग रही थी, वो तो चीज़ें ख़त्म हो गई, तो अब उसकी अहमियत ख़त्म हो जाती है। इन्हें बहुत डिले 35 साल के बाद 40 साल के बाद में इनके जीवन में थोड़ी चीज़ें आना शुरू होती हैं, लेकिन उस समय आधा जीवन निकल चुका होता है। तो ऐसे व्यक्ति आपको देखने में जज भी मिलेंगे, एडवोकेट्स मिलेंगे और कुछ बिजनेसमैन भी मिलेंगे। तो चीज़ें बड़े डिले मिलती हैं और पॉलिटिक्स में भी आपको ऐसे लोग देखने को मिलेंगे। अब आखिरी नंबर है और आखिरी ग्रह है, 9 नंबर की हम बात करते हैं। जो 9 नंबर है बड़ा अच्छा नंबर भी है और बड़ा डेंजर नंबर भी है, दोनों ही उसमें पॉजिटिव और नेगेटिव है। तो बड़े दयालु होते हैं, बड़े विनम्र होते हैं, देने पे आए तो अपना सब कुछ दे देंगे, लेने पे आए तो सब कुछ दूसरे का वो ले भी लेंगे। थोड़े से एंग्री होते हैं
और शादी में भी इनके प्रॉब्लम आती है। फिनांस ओवरऑल गुड रहता है इनका, लेकिन जो एक्सपेंस होता है उसके कारण जो ये अर्निंग करते हैं वो थोड़ा खराब होनी शुरू हो जाती है। जो कमाते हैं वो खर्च कर देते हैं, मतलब तो एक्सपेंडिचर ज्यादा कर ज़्यादा कर देते हैं। जितनी इनकम होती है उसके अकॉर्डिंग वो अपना एक्सपेंसेस में ज़्यादा खर्चे कर देते हैं। दयालु होते हैं, कोई मांगने आ गया तो उसको मना नहीं करते हैं। मतलब ह्यूमैनिटेरियन। हाँ, ह्यूमैनिटेरियन हो गए। तो ये 1 से लेके 9 नंबर हैं और 9 ग्रह हैं। इसी से आपका जीवन इनके इर्द-गिर्द और इन्हीं के अकॉर्डिंग चल रहा है। करेक्ट। लेकिन व्यक्ति क्या सोचता है कि मैं अपने जीवन को अपने अनुसार चला रहा हूँ, नहीं। तो इसी तरीके से हम अपने जीवन को इन अंकों के द्वारा बेटर बना सकते हैं। लेकिन हम बेटर कब बना सकते हैं? जब आप एक किसी अच्छे न्यूमरोलॉजिस्ट के पास जाएंगे, जो आपको ऊपर वाले ने डेट ऑफ बर्थ दी है, आपका जो चेसिस नंबर दिया है, उसको आप चेक कराएंगे। वो एनालिसिस करके वो आपको गाइड करेगा कि आपके जीवन में किस चीज़ की कमी है, वो कमी क्यों है, और उस कमी को आप कैसे पूर्ण कर सकते हैं। करेक्ट करेक्ट। सर ये तो आपने बहुत अच्छा इंट्रोडक्शन दिया हमें 1 से लेके 9 नंबर तक का। हाँ जी। कुछ थोड़ा ब्रीफिंग हमें मिला है। अब मैं आपसे ये जानना चाहती हूँ कि जिस भी व्यक्ति को जो भी नंबर मिल गया है, किसी फॉर एग्जांपल किसी को 1 नंबर मिला है, तो वो उस नंबर से ऐसा क्या करे जिससे वो अपनी लाइफ को इम्प्रूव कर पाए और अपने गोल्स को अचीव कर पाए, ये मैं आपसे जानना चाहती हूँ, बिकॉज दोज नंबर्स आर फिक्स्ड सर। सो देखिएगा, आपका बड़ा अच्छा क्वेश्चन है कि आदमी को या व्यक्ति को जो नंबर मिले हैं, उस नंबर से एक पर्टिकुलर नंबर हर व्यक्ति को मिला है। उस नंबर के द्वारा वो व्यक्ति अपने जीवन में कैसे ट्रांसफॉर्मेशन कर सकता है। यस अभी हमने डिस्कस किया था कि व्यक्ति को एक चेसिस नंबर मिलता है। करेक्ट। उस चेसिस नंबर के अंदर एक ड्राइवर होता है बस का और एक कंडक्टर होता है। तो जो ड्राइवर होता है वो बहुत बड़ा इम्पोर्टेंट रोल प्ले करता है उसके जीवन में। मान लीजिए किसी का 1 नंबर है, तो 1 नंबर वाला व्यक्ति अपने जीवन में बहुत ज़्यादा फेमस होगा, बहुत ज़्यादा अर्निंग भी वो करेगा, उसका नेम फेम अर्निंग वगैरह वो करेगा। जी। ये तो हो गया आपका ड्राइवर से रिलेटेड। लेकिन आपका कंडक्टर क्या आ रहा है भाई? बस को तो डेस्टिनी। हाँ, डेस्टिनी नंबर ना, आपका जो डेस्टिनी नंबर है वो क्या आ रहा है? अगर आपका ये फ्रेंडली है तो आप नेम फेम और सारी चीज़ें अच्छे से अचीव करेंगे आप अपने लाइफ में। फिर वो पूरा चार्ट रीड करना पड़ता है। केवल एक नंबर से हम अपनी डेस्टिनी को चेंज नहीं कर सकते। वो पूरा उनकी कुंडली बनाई जाएगी, कुंडली को एनालिसिस किया जाएगा। उस एनालिसिस करने के बाद में उसको सॉल्यूशन प्रोवाइड होगा जिस चीज़ की उसको नीड होगी। मान लो किसी को एजुकेशन से रिलेटेड प्रॉब्लम है कि हम तो बच्चे को अच्छे स्कूल में पढ़ा रहे हैं, साथ में हम ट्यूशन्स भी दे रहे हैं, लेकिन वो बच्चा अच्छे मार्क्स नहीं ला पा रहा। करेक्ट। साइंस का भी ट्यूशन पढ़ने जा रहा है, मैथमेटिक्स का भी पढ़ने जा रहा है, इंग्लिश का भी पढ़ने जा रहा है और साइंस का भी पढ़ने जा रहा है, और अच्छे स्कूल में जा रहा है, किसी डीपीएस में जा रहा है, प्रेसिडियम में जा रहा है या अदर किसी में जा रहा है। लेकिन जो हम पैसा खर्च कर रहे हैं उस बच्चे के ऊपर, लेकिन उसके अकॉर्डिंग आपका क्या कहते हैं, रिजल्ट आउटपुट उस बच्चे की तरफ से नहीं आ पा रहा इतने पेरेंट्स के एफर्ट करने के बाद में। तो उसमें क्या प्रॉब्लम है कि उस बच्चे की डेट को एनालिसिस करना होगा कि क्या उसकी डेट ऑफ बर्थ में पढ़ाई के नंबर या ग्रह का आशीर्वाद है या नहीं है। अगर भगवान ने वो आशीर्वाद गायब कर दिया है तो वो नहीं पढ़ पाएगा। आप कितने ही ट्यूशन्स उसको लगा लें, कितनी ही वो आईआईटी की तैयारी कर ले या आईआईएम अहमदाबाद से एमबीए करने के लिए कितनी ही कोचिंग्स ले ले, लेकिन वो नहीं कर पाएगा। फिर होगा क्या, वो पेरेंट डोनेशंस ले देकर किसी भी स्कूल में एडमिशन करा देंगे, वहाँ से एक एजुकेशन प्राप्त कर लेगा, फिर वो 10,000 15,000 20,000 की नौकरी में ऐसे घूमता रहेगा। तो सारा खेल नंबर से है। नंबर की जो पावर है उसको एक्टिवेट करना पड़ता है अपने जीवन में। जो आपको चेसिस नंबर मिला है, जो नंबर गायब हो गए हैं आपके जीवन से, जो नंबर गायब हो गए वो चीज़ें आपके जीवन से गायब हो जाएंगी। चाहे आपकी शादी से रिलेटेड हो, चाहे आपकी एजुकेशन से रिलेटेड हो, चाहे आपकी बिजनेस से रिलेटेड हो, चाहे आपकी जॉब से रिलेटेड हो, चाहे आपकी पार्टनरशिप से रिलेटेड हो। तो वो चीज़ें समझ में आती हैं आपका बर्थ चार्ट देखने के बाद में।
अभी हम ऐसे नहीं बोल सकते कि भाई ये 1 तारीख को बोर्न है तो इसके साथ ही होगा। हाँ, 1 तारीख को बोर्न है या 2 तारीख को बोर्न है या 5 तारीख को बोर्न है, वो तो ट्रेट रहेगा। लेकिन वो चार्ट क्या कह रहा है उसके विषय में, पूरा उसका पूरा चार्ट बनाकर आप उस पर चार्ट बना के बताएंगे। सिर्फ एक नंबर के बेसिस पे आप नहीं कर नहीं सकते, हम डिसाइड। नहीं डिसाइड कर सकते 1 नंबर के उस पे ना। ओके ओके, थैंक यू। आपने ये क्लैरिफाई किया सर। अब एक चीज़, आज हमने कुछ सेलिब्रिटीज़ के डेट ऑफ बर्थ थे सर हमारे पास, ओके आज हम उस पर चर्चा करेंगे। ओके आज हम उनके बारे में जानना चाहेंगे कि उनके करियर पे, उनके पर्सनल रिलेशनशिप्स पे वो अंक क्या इफ़ेक्ट डालते हैं ओके जिससे वो अपनी उनकी लाइफ का ग्रोथ, का ओके करियर में सक्सेस, उनकी पर्सनल रिलेशनशिप्स में कितना फ्लरिश करने का स्कोप है, वो सब आपसे जानना चाहते हैं। ओके जैसे आज हम हार्दिक पांड्या को डिस्कस करना चाहते हैं ओके आपके साथ सबसे पहले। ओके सर, यूँ तो हार्दिक पांड्या को सभी जानते सभी जानते हैं। हैं, ही इज़ अ वेरी फेमस पर्सन, यस यस बट हिज मैरिज कुड नॉट सस्टेन। ओके उनके क्या रीजंस रहे हैं सर? ही हैज़ अचीव्ड वेरी ओके गुड इन लाइफ, तो आप उसके बारे में थोड़ा इनलाइटन करें। देखिएगा, मैंने चार्ट बनाया है हार्दिक पांड्या का, क्योंकि चार्ट पूरा चेक करना पड़ेगा देख के, उसके अकॉर्डिंग ये चार्ट हमने बनाया है। हार्दिक पांड्या बड़े अच्छे बैट्समैन भी हैं, पिंच हिटर भी हैं और बॉलर भी हैं, और काफ़ी नेम और फेम उन्होंने गेन किया है अपनी लाइफ के अंदर। लेकिन स्टार्टिंग का जो फेज़ था वो बड़ा ख़राब था उनका। अगर हम उनकी डेट ऑफ बर्थ की बात करते हैं, 11/10/1993 को वो बोर्न हुए थे। उनका जो ड्राइवर है, मूलांक होता है ड्राइवर, और कंडक्टर होता है आपका भाग्यांक, डेस्टिनी होती है। जो उनका ड्राइवर है वो 2 आता है, कंडक्टर उनका 7 आता है। अगर हम कुआ नंबर की बात करते हैं तो वो भी 7 आता है उनका। और फिलहाल 2025 में जो उनका पर्सनल ईयर चल रहा है वो 3 चल रहा है, अच्छा समय अभी उनका चल रहा है। तो हार्दिक पांड्या का जो नेम है वो 8 नंबर पे आता है, और हार्दिक खाली 6 नंबर पे आता है। जो नेम है वो भी बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है आपके जीवन में। केवल आपका चेसिस नंबर ही वो रोल प्ले नहीं करता, क्योंकि हर जगह आप अपने चेसिस नंबर्स को इंट्रोड्यूस नहीं करते। आप क्या इंट्रोड्यूस करते हैं? नेम को इंट्रोड्यूस करते हैं। मेरा नेम अंकुर है, मेरा नेम आशिमा है, मेरा नेम सचिन है, इस तरीके से। अगर हम इनका लोशो ग्रेड, इनकी कुंडली देखें, तो इसमें डबल 9 इनके पास आता है, 2 सिंगल 2 आता है, 3 आता है, 7 आता है, और फिर कुआ नंबर से भी 7 आता है, और 1 आता है इनके पास। तो शादी जो इनकी नताशा के साथ आई थी, अब नताशा की जो डेट ऑफ बर्थ है उसको भी एनालिसिस कर लेते हैं, क्योंकि सिंगल डेट ऑफ बर्थ से हम थोड़ा बहुत प्रिडिक्शन दे सकते हैं कि शादी चलेगी नहीं चलेगी, क्योंकि दोनों को मैच देखना पड़ता है। तो इनकी जो डेट ऑफ बर्थ है वो है 4/3/1992। ड्राइवर इनका 4 आता है, कंडक्टर इनका 1 आता है, कुआ नंबर भी 7 आता है, और इनका पर्सनल ईयर 7 चल रहा है, जो कि अच्छा नहीं है। एज इनकी 33 है, हार्दिक पांड्या की 32 है। तो इनका जो कुंडली है इसमें 4 आता है, 9 आता है, 2 आता है, 3 आता है, 1 आता है, कुआ नंबर से 7 आता है। ये शादी इसलिए नहीं चल पाई क्योंकि यहाँ पर होम और फैमिली का स्टेबिलिटी का नंबर गायब हो गया है दोनों की डेट ऑफ बर्थ से। और ये शादी क्यों हुई? क्योंकि इनके पास लव मैरिज का नंबर आता है, लव एंड अफेयर का दोनों के पास नंबर आता है। इस वजह से लव हुआ, अफेयर हुआ, फिर वो मैरिज में कन्वर्ट हुआ, लेकिन वो चीज़ें नहीं चल पाई। उसमें उनका ड्राइवर, उनका कंडक्टर, बहुत सारी चीज़ें इनकी फेवर में नहीं रही। यू मीन टू से रिलेशनशिप के नंबर्स इनके पास नहीं, हाँ, नेम और फेम के, सस्टेन करने के हाँ, नंबर्स नहीं है। हाँ, नेम और फेम का नंबर इनके पास आता था। इनके जिस फील्ड में ये काम कर रहे हैं उससे रिलेटेड इनके पास नंबर्स हैं, जहाँ से इन्हें बहुत सारा नेम और फेम मिला। लेकिन जो मैरिज है वो बहुत ही पवित्र रिश्ता होता है और बहुत ही अच्छी चीज़ होती है, लॉन्ग टर्म चलनी चाहिए, लेकिन अब ज़्यादातर डाइवोर्स की तरफ जा रही हैं। तो यहाँ पर क्या है, यहाँ पे एंटी डेट ऑफ बर्थ होने के कारण ये शादी नहीं चल पाई। और अभी ये महक शर्मा है, ये भी इनसे थोड़ा डेट कर रहे हैं, कुछ हाँ रिलेशनशिप में आ रहे हैं। तो इनकी डेट ऑफ बर्थ भी देखें तो 26/7/1994 है। ड्राइवर इनका 8 आता है, कंडक्टर इनका
2 आता है, कुआ नंबर 9 आता है। अगर हम इनका लोशो ग्रिड चेक करें तो 4 आता है, 999 आता है, 22 आता है, 7 आता है, 6 आता है, 8 आता है, 1 आता है। तो यहाँ पर भी थोड़ी दिक्कत होगी आने वाले समय में इस रिलेशनशिप के अंदर। महक के पास तो आता है आपका होम और फैमिली का नंबर। अगर ये रेमेडीज भी करेंगे इस शादी को, अगर ये सस्टेनली चलाना है, टिल लाइफ चलाना है, तो यहाँ पे चलाने के लिए आपको रेमेडी करनी पड़ेगी। अदरवाइज ये विदाउट रेमेडी थोड़ा मेरे को नहीं लगता कि ये अच्छी चल पाएगी। अगर चली तो वो थोड़ा नोक चोक, लड़ाई झगड़ा, आपस में ना बनना, हाँ, लेस अंडरस्टैंडिंग, तो वहाँ पर वो दिक्कत बनने के चांसेस इसमें दिखाई दे रहे हैं अगर ये इनके साथ शादी करते हैं तो। ओके, मतलब करियर के लिए नंबर्स अच्छे हैं उनके पास और रिलेशनशिप के नंबर्स थोड़े थोड़े से स्ट्रांग नहीं है, तो भगवान ने गायब भी कर दिए हैं। लेकिन अगर हमें परिवार को चलाना है तो वहाँ पे हमें रेमेडी, अगर वो चीज़ गायब है तो हमें वहाँ पे रेमेडीज के थ्रू उस चीज़ को हम चला सकते हैं। लेकिन वो भी हस्बैंड एंड वाइफ अगर दोनों इकट्ठे करेंगे तो। अगर एक व्यक्ति करेगा और दूसरा व्यक्ति उस चीज़ को नहीं चलाना चाह रहा तो वो चीज़ें पॉसिबल नहीं होती चलने के लिए। ओके ओके। तो यहाँ पे सबसे बड़ा जो ड्रॉबैक है, इन तीनों डेट ऑफ बर्थ हमने जो शेयर करा, नताशा का देखा, हार्दिक का देखा और जो महक है उनका देखा, तो वहाँ पर जो बात निकल के आई है कि होम और फैमिली स्टेबिलिटी गायब है। उसके लिए तो आपको रेमेडीज करनी पड़ेंगी और कुछ अपने आप को दिमाग से भी चीज़ों को सही करना पड़ेगा। ओके, सो दैट मीन्स इनके नंबर्स इस तरह से हैं जिसका इम्पैक्ट इनके लाइफ में रहे। ओके। उनके पास लव एंड अफेयर का नंबर आता है। आपने देखा पहले भी वो लव एंड अफेयर से मैरिज हुई, फिर डिवोर्स हुआ, फिर अगेन लव एंड अफेयर हुआ, लेकिन फिर वो डाइवोर्स की तरफ भी जा सकते हैं। ओके सर, अब हम आपसे दूसरी सेलिब्रिटी के बारे में थोड़ा सा डिस्कशन करना चाहेंगे सर। अभी आजकल एक नई मूवी आई है, एक दीवाने की दीवानिया, मिस्टर हर्षवर्धन राणे। उनकी फिल्म बहुत ब्लॉकबस्टर गई है। एकदम से उन्होंने सडन सक्सेस किया है, तो अचानक से ऐसा क्या है उनके नंबर्स में, उनके डेट ऑफ बर्थ में, जो इतनी जल्दी उनको क्विक सक्सेस मिला है? एंड उनके रिलेशनशिप्स के बारे में भी आप थोड़ा सा बताइए। की उनका भी चार्ट बनाया है जी। विदाउट चार्ट कैसे बताएंगे, क्योंकि देखिएगा चार्ट बनाना बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट होता है किसी के विषय में कोई भी चीज़ बताने के लिए। हर्षवर्धन राणे का जो नेम है, खाली हर्षवर्धन वो 4 नंबर पे आता है और हर्षवर्धन राणे 8 नंबर पे आता है। अगर हम इनकी डेट ऑफ बर्थ देखें तो 16/12/1983 को ये बॉर्न हुए थे। एक कार्मिक डेट ऑफ बर्थ से ये बॉर्न है। अगर हम इनके ड्राइवर की मूलांक की बात करते हैं तो 7 आता है और भाग्यांक की बात करते हैं, कंडक्टर की बात करते हैं तो इनका 4 आता है। अगर हम इनका लोशो ग्रिड देखते हैं, कुंडली देखते हैं, तो इनके पास 492 इनकी ग्रिड में आता है, 438 इनकी ग्रिड में आता है, 816 इनकी ग्रिड में आता है, 276 इनकी ग्रिड में आता है। एक बड़ी शानदार डेट ऑफ बर्थ लेकर ये बोर्न हुए। लोशो ग्रिड, यस, लोशो ग्रिड कुंडली बोलते हैं। उस कुंडली के अंदर जो नंबर्स हैं इनकी डेट ऑफ बर्थ, जो इन्हें चेसिस नंबर मिला, उस चेसिस नंबर के अंदर जो ग्रह बैठे हुए हैं वो बड़े शानदार ग्रह लेकर ये बोर्न हुए। और न्यूमरोलॉजी का 7 और 4 या 4 और 7 का कॉम्बिनेशन हो तो एक अच्छा कॉम्बिनेशन माना जाता है, एक बॉडी कंप्लीट हो जाती है जो इनकम्प्लीट बॉडी है। तो यहाँ पर जो पर्सनल ईयर इनका चला 2025 के अंदर, वो 1 नंबर पे चला, 7 का इनका ड्राइवर आता है और 4 इनका कंडक्टर आता है। अगर हम इनकी एज देखें तो अभी 41 ईयर्स है जी, 41 से इनका 5 है। और 40 साल के बाद आपका जो कंडक्टर है, जो आपका भाग्यांक है, जो डेस्टिनी है, वो एक्टिवेट हो जाती है 100% आपके जीवन में। तो इनका राहु एक्टिवेट हुआ इनके जीवन में और सडन इन्हें सक्सेस दे दी, अनबिलीवेबल सक्सेस उनको मिली। ये राहु ने चमत्कार इनके जीवन में दिखाया जो इनकी डेस्टिनी है। क्योंकि सर इनकी पहले भी काफी सारी मूवीज आई हैं पर वो इतनी हिट नहीं गई है, लेकिन इम्पैक्ट वाली मूवीज रही हैं वो भी, लेकिन इतनी हिट नहीं गई है। 100 करोड़ से ज्यादा बिजनेस कर चुकी है इनकी। और इनकी हम्बलनेस भी मेरे को अच्छी लगी।
ये रोड पे निकले, सबका थैंक यू कर रहे हैं कि इतनी बड़ी अचीवमेंट्स फैंस ने इनको दी। तो जो राहु है वो सडन इनके जीवन में गेन दिया। इनके जीवन में क्या फॉर्मेट लागू होगा? सडन गेन, सडन लॉस, सडन डेथ। और डिले, इनका जो नेम है वो एक खराब अंक के ऊपर आता है। अगर ये अपने नेम में करेक्शन कराएंगे तो वहाँ से और अचीवमेंट ये अपने जीवन में कर पाएंगे, ब्लेसिंग्स मिल पाएगी। और जो डिले चल रहा है इनके जीवन में, मेहनती बहुत है, मेहनत करते हैं, लेकिन उस हिसाब से इन्हें अचीवमेंट्स नहीं मिली, उतना नेम फेम नहीं मिला था। लेकिन अगर थोड़ा सा चेंजेस ये अपने नेम में कर लेते हैं न्यूमरोलॉजिस्ट से चेक करा के, तो बहुत ऊपर जाएंगे। एक दीवाने की दीवानियत में जो इनको रोल मिला था वो रोल था पॉलिटिक्स का। ये कैंडिडेट बनते हैं चीफ मिनिस्टर के लिए, तो वो तो इन्होंने रोल किया मूवी के अंदर। जो भगवान ने इन्हें आशीर्वाद दिया 16/12/1983, जो इनका चेसिस नंबर है, डेट ऑफ बर्थ है, उसमें रियल में पॉलिटिक्स का शॉर्ट सक्सेस का इनके पास वो आशीर्वाद भगवान ने इन्हें दे के भेजा है। अगर ये पॉलिटिक्स ज्वाइन करते हैं तो एक कैबिनेट मिनिस्टर, चीफ मिनिस्टर भी बन सकते हैं। हाँ सर, ये तो इनको पता चलनी चाहिए बिकॉज ऐसे कई एक्टर्स हैं जिन्होंने पहले बॉलीवुड में करियर बनाया, बाद में पॉलिटिक्स में गए हैं, सो ही इज वन ऑफ देम। यस। तो ये इनके लिए हमारी प्रेडिक्शन है कि अगर ये पॉलिटिक्स में ज्वाइन होते हैं करेक्ट। तो ये पीछे मुड़कर नहीं देखेंगे। ये ऐसी डेट ऑफ बर्थ इनके पास है। और शादी से रिलेटेड इन्हें थोड़ा सा स्टेबिलिटी बनाने के लिए थोड़ी इन्हें रेमेडी करनी पड़ेगा और अपना नेम चेंज करना पड़ेगा। और शादी करें तो वो डेट चेक करें सामने वाले की, जो भी लड़की ये देखें, कंपेटेबिलिटी चेक करें, ऐसे रैंडमली ना करें। हाँ, रेंडमली ना करें। ठीक है। बजाय लव हो जाए, अफेयर हो जाए, फिर भी वो चेक करें एक बार। अगर उसी से भी करनी है तो रेमेडीज अवेलेबल है उस शादी को सस्टेन करने के लिए। ओके सर, हम आगे चर्चा करते हैं थर्ड सेलिब्रिटी की, जिनका नाम है, जो एक बहुत ही यंग पॉलिटिशियन है, मिस्टर हर्ष सांघवी। गुजरात के इस टाइम सिटिंग डेप्यूटी सीएम है। उनके बारे में आप थोड़ा सा हमें एनलाइटन करें। एकदम से उनका इतना ही यंगेस्ट इतना यंग पॉलिटिक्स में उन्होंने अपना काफ़ी इलेक्शंस जीते हैं और सडनली इतना ऑफिस में उन्होंने सीधा डेप्यूटी सीएम का उन्हें चार्ज मिला है। सो व्हाट इज सो स्पेशल अबाउट हिज डेट ऑफ बर्थ? मैं चार्ट बनाया है उसका भी, अभी बताते हैं। हर्ष सांघवी का नेम जो आता है वो 41 के 5 पे आता है, कंप्लीट नेम, और हर्ष आता है 7 नंबर पे। और इनकी डेट ऑफ बर्थ है, जो चेसिस नंबर है, 8/1/1985, 8/1/1985 को ये बोर्न हुए थे। इनका जो ड्राइवर है वो 8 है, कंडक्टर है वो 5 है, कुआ नंबर इनका 6 आता है। अगर हम इनका कुंडली देखते हैं तो कुंडली के अंदर इनके पास 9 भी आता है, 55 आता है, 11 आता है, 88 आता है, और कुआ नंबर से 6 आता है। इनका फेमस होना, पॉलिटिक्स में जाना, 8 नंबर से ये रूल करते हैं। और 8 नंबर का हमने स्टार्टिंग में बताया था कि पॉलिटिक्स उनके लिए अच्छी रहेगी, जब हम 1 से लेकर 9 तक नंबर डिस्कस कर रहे थे। तो 8 नंबर वाला व्यक्ति अगर पॉलिटिक्स में जाता है तो उसके लिए कैरियर अच्छा रहता है, या वो एडवोकेट बनता है या वो जज बनता है। 8 और 5 का इनका कॉम्बिनेशन है। मोदी जी का भी 8 और 5 का कॉम्बिनेशन है, नरेंद्र मोदी जी का। और नरेंद्र मोदी जी का भी जो नेम है वो 41 के 5 पे आता है, जिन्हें ने उनको वर्ल्ड वाइड फेमस कर दिया। ये भी 3 बार एमएलए रह चुके हैं कंटिन्यूअसली, अभी तक कोई इन्हें डिफीट नहीं दे पाया है। और ऐसे ही मोदी जी को अभी तक कोई डिफीट नहीं दे पाया। ये इतनी अच्छी डेट ऑफ बर्थ है। लेकिन इस डेट ऑफ बर्थ में थोड़ा सा भगवान ने एक चीज की कमी कर दी इनके जीवन में, इनकी एजुकेशन से रिलेटेड। ये केवल 9th स्टैंडर्ड पास कर पाए और एक अच्छी फैमिली में, पैसे वाली फैमिली में बोर्न हुए, और एजुकेशन प्राप्त नहीं कर पाए। नंबर बहुत बड़ा रोल प्ले करते हैं आपके जीवन में। अगर गायब हो गए हैं तो गायब होने के बाद वो चीज़ें आपके जीवन से गायब हो जाती है। यहाँ पे भगवान ने इनके जीवन से एजुकेशंस के जो नंबर्स होते हैं, जिससे व्यक्ति पढ़ पाता है, एक अच्छी एजुकेशन कर पाता है, आईआईटी से इंजीनियरिंग कर पाता है, या आईएम से एमबीए कर पाता है, या अदर प्रोफेशन में जा पाता है, तो वो चीज़ इनके
गायब हो गई है। 4 में मिसिंग है। हाँ तो सर इसकी भी रेमेडी को हाँ, अगर ये रेमेडी करते तो शायद ये अच्छा पढ़ पाते, ओके ओके लेकिन ये अर्ली एज से 15 साल की एज से ही पॉलिटिक्स में एंटर हुए। पहले कॉलेज पॉलिटिक्स करी, फिर उसके बाद में धीरे धीरे बीजेपी ज्वाइन करी और फिर ये आगे बढ़ते चले गए, लेकिन एजुकेशन नहीं ले पाए। अच्छी फैमिली से, ऐसा तो नहीं है कि भाई फैमिली ने अच्छे स्कूल में एडमिशन ना कराया हो, पैसे की भी कोई कमी नहीं है कि भाई वो फीस पे ना कर पाए हो। उन्होंने अपनी तरफ से बहुत अच्छा प्रयास किया, लेकिन जो इनका मन था उसमें नहीं लगा, लोगों की हेल्प करने में इनका मन लगा, तो वो चीज वहाँ पे ऑटोमेटिकली मिस हो गई। इसीलिए तो कहते हैं कि सारा खेल आपके जीवन में नंबर्स का और ग्रह का है। अगर समय अच्छा चल रहा है तो सारी चीजें अच्छी चलेंगी, कोई चीज अगर गायब हो गई है तो वो आपके जीवन से गायब हो जाएगी, वो आपको पता भी नहीं लगेगा। आप सोचेंगे कि भाई ऐसा ही था, लेकिन अगर आप अपनी कुंडली का, अपनी डेट ऑफ बर्थ का एनालिसिस कराते हैं तो वहाँ पे चीजें वो सामने वाला आपको बताएगा कि कैसे आप अपने जीवन में उन चीजों को लेकर आ सकते हैं। तो इस तरीके से बड़ी अच्छी डेट ऑफ बर्थ है इनकी। हाँ, बस एजुकेशन में थोड़ा हाँ, एजुकेशन में रहा, थोड़ा स्लाइटली मैरिज भी हो चुकी है, लेकिन क्या कहते हैं, थोड़ा मैरिज में भी इन्हें अपनी संभाल के रखना है मैरिज को। हाँ, जीवन में स्टेबिलिटी तो रहेगी, लेकिन मैरिज को थोड़ा संभाल के रखना है। ओके ओके सर आइए अब हम नेक्स्ट सेलिब्रिटी पे चर्चा Okay. करते हैं। अब हमारा नेक्स्ट सेलिब्रिटी हैं बॉलीवुड की फेमस अभिनेत्री ओके सोनाक्षी सिन्हा। ओके, उनकी रिसेंटली शादी हुई है हाँ जी। ज़हीर इकबाल जी से लास्ट ईयर। ये तो एंड सोनाक्षी सिन्हा ने बॉलीवुड में काफ़ी अचीव किया है, तो आप उनके बारे में बताइए, उनका डीओबी क्या कहता है कि व्हाट मोर हाइट्स शी कैन गो टू, किस हाइट तक वो जा सकती हैं। एंड उनका ये जो मैरिज ज़हीर इकबाल से हुआ है, ये सक्सेस रहेगी, सक्सेसफुल कितनी रहेगी, ये थोड़ा सा आप हमें बताइए ओके, कि हाउ सक्सेसफुल देयर मैरिज विल बी। देखिएगा उनका भी चार्ट हमने बनाया है। सोनाक्षी सिन्हा एंड ज़हीर इकबाल दोनों ने शादी करी है और अदर कास्ट में की है, और अदर कास्ट में भी डिफरेंट तरीके से करी है। अगर हम सोनाक्षी के नेम को देखते हैं तो खाली जो सोनाक्षी है वो 9 नंबर पे आता है और सोनाक्षी सिन्हा 6 पे आता है। अब इनकी डेट ऑफ बर्थ देखें तो 2/6/1987 में ये बॉर्न हुई थी। ड्राइवर इनका 2 आता है, कंडक्टर इनका 6 आता है और कुआ नंबर इनका 2 आता है। अगर हम इनका कुंडली बनाते हैं तो कुछ कुंडली के अंदर 9 आता है, 2 आता है, 7 आता है, 666 आता है, 1 आता है और 8 आता है। बॉलीवुड में अचीवमेंट का कारण ये है क्योंकि इनके पास बॉलीवुड में काम करने के लिए वो नंबर्स आते हैं, नंबर्स की पावर भी अच्छी आती है इनके पास, इस वजह से ये वहाँ पर अचीवमेंट अपने जीवन में कर पाई है, फेमस हो पाई है, काम मिल पाया है। लेकिन अब ज़हीर इकबाल को देख लेते हैं। ज़हीर जी का जो नेम है वो 7 पे आता है, ज़हीर इकबाल 6 पे आता है। 10/12/1988 को वो बोर्न हुए थे। अगर हम उनके ड्राइवर की बात करते हैं, ड्राइवर 1 है, कंडक्टर 3 है और कुआ नंबर 3 है। उनके पास कुंडली में 9 आता है, 2 आता है, 3 आता है, 8 आता है, 1 आता है। यहाँ पर प्रॉब्लम क्या रहेगी कि शादी सस्टेन करने में थोड़ी सी प्रॉब्लम आएगी। ओके हाँ। सर उन्होंने तो काफ़ी सबके थोड़ा सा विरुद्ध जो हाँ, विरुद्ध जाकर शादी करी है। सोनाक्षी के पास होम एंड फैमिली का नंबर आता है, स्टेबिलिटी गायब हो गई है, और ज़हीर इकबाल जी के पास होम और फैमिली और स्टेबिलिटी गायब हो गई है। और एंटी डेट ऑफ बर्थ होने के कारण भी ये शादी शायद सस्टेन ना करे आगे जाके। अगर करी तो थोड़ा लड़ाई झगड़ा, अनबन, छोटी छोटी बातों पे झगड़े होने शुरू हो जाएं। अभी तो 1 ईयर हुआ है और अभी इनका पर्सनल ईयर 8 चल रहा है सोनाक्षी का, अच्छा नहीं माना जाता, और ज़हीर का 4 चल रहा है जी तो उसके बाद क्या कहते हैं, सोनाक्षी का जो नेक्स्ट ईयर आ रहा है वो भी अच्छा नहीं आ रहा है। या तो इन्हें चोट लगने के, हॉस्पिटलाइज होने के, इस तरीके का थोड़ा हो सकता है, इनके लिए बीमार पड़ सकती हैं, कोई सर्जरी हो सकती है, तो इससे रिलेटेड थोड़ा ही अपना ध्यान रखें उसमें।
अगर रेमेडीज का नहीं हाँ रेमेडीज करेंगे तो थोड़ा, हाँ, और शादी भी ये रेमेडीज करेंगे दोनों। जहीर जी के लिए ज़्यादा इम्पोर्टेंट है रेमेडीज करना इस शादी को चलाने के लिए। अदरवाइज कुछ प्रॉब्लम हमें इसमें दिखाई दे रही है। इन फ्यूचर हो सके डाइवोर्स ना हो जाए इसमें। अगर डाइवोर्स भी नहीं हुआ तो लड़ाई झगड़ा बन सकता है और अनबन बनी रहेगी। एंड सर करियर वाइज इनका कैसा रहे? करियर वाइज तो अच्छा है, सोनाक्षी के लिए अच्छा है। ऑलरेडी फिल्म इंडस्ट्री से रिलेटेड, ग्लैमर से रिलेटेड काफ़ी अच्छी अचीवमेंट आगे भी करेंगी। बट मैरिज उनकी थोड़ी हाँ हाँ चैलेंजिंग है मैरिज से रिलेटेड ना। ओके। वो- और जो जहीर जी हैं उन्हें थोड़ा गुस्सा भी, थोड़ा सा स्लाइटली गुस्सा भी आता होगा, क्योंकि 1 और 3 का कॉम्बिनेशन है उनका, और थोड़े ईगोस्टिक भी वो होंगे, थोड़ा टेम्परामेंटल टेम्परमेंट इशू रहेगा, तो उस वजह से जाके कुछ प्रॉब्लम क्रिएट हो सकती है इन फ्यूचर। एरोगेंस एटीट्यूड या ऐसा। ठीक है सर। सर अब हम अपना नेक्स्ट सेलिब्रिटी पे मूव करते हैं। ओके अब हम आपसे जानना चाहते हैं मलाइका अरोरा के बारे में। ओके उनके डेब्यू को डिस्कस करना चाहते हैं। She has also achieved very well in Bollywood, and she is a self-made person. She is coming from no background. वो normal background से आती है। उन्होंने अपना नाम खुद बनाया है, करियर खुद बनाया है, and then करियर बनाने के बाद उनका जिससे मैरिज हुआ अरबाज खान के साथ, तो वो सस्टेन नहीं कर पाई। नहीं कर पाए। तो उनकी मैरिज में क्या प्रॉब्लम रही, और करियर वाइज तो उन्होंने इतना अच्छा किया है, और ये मैरिज उनकी सस्टेन नहीं करी है। अब उनका आगे कोई मैरिज बनने का चांस किसी के साथ है, वो सब उनके डीओबी से आप क्या फाइंड आउट करते हैं? देखिएगा, हमने उनका भी चार्ट बनाया है, उसको भी डिस्कस कर लेते हैं। जी। मलाइका अरोरा और अरबाज खान ने शादी की थी, दोनों ने लव मैरिज की थी। अगर हम अरबाज खान की बात करते हैं, अगर उनका चेसिस नंबर देखें तो 4/8/1967 वो बोर्न है। ड्राइवर उनका 4 आता है, कंडक्टर उनका 8 आता है, कुआ नंबर उनका 5 आता है। अगर हम उनके लोशो ग्रिड की बात करते हैं तो उसमें 4 आता है, 9 आता है, कुआ नंबर से 5 आता है, 7 आता है, 8 1 6 आता है। यहाँ पर उन्हें एक अच्छी डेट ऑफ बर्थ रही, फिल्म इंडस्ट्री से रिलेटेड, पैसे से रिलेटेड सारी चीज़ें मिली, शादी भी करी उन्होंने, होम और फैमिली का नंबर भी आता है, शादी हुई भी उनकी, लेकिन वो शादी नहीं चल पाई। शादी चलाने के लिए हमें दोनों डेट ऑफ बर्थ को देखना पड़ता है। हस्बैंड की क्या डेट ऑफ बर्थ है, वाइफ की क्या डेट ऑफ बर्थ है, क्या दोनों के पास से अंक हैं शादी के, तो वो शादी सस्टेन करती है। अगर एक के पास है तो उसके चलने के चांसेस कम रहते हैं। अगर चलानी है तो आपको रेमेडीज करनी पड़ेगी, टिल लाइफ करनी पड़ेगी, ये नहीं कि कुछ समय के लिए किया और उसको चलाया। अब मलाइका अरोरा है, वो 23/10/1973 को बॉर्न है। ड्राइवर उनका 5 आता है, कंडक्टर उनका 8 आता है, कुआ नंबर उनका 6 आता है। उनके पास 9 आता है, 5 आता है, 1 आता है, 3 आता है, 8 आता है, 27 आता है। लेकिन वो इमोशनल फूल है, व्यक्ति आता है, बेवकूफ़ बनाता है और चला जाता है। डेट ऑफ बर्थ बहुत अच्छी है उनकी, 5 और 8 का कॉम्बिनेशन है, मोदी जी का 8 और 5 का है, तो बड़ा अच्छा कॉम्बिनेशन है। हर्ष सांघवी जी का भी 5 और 8 का कॉम्बिनेशन है, व्हिच इज गुड। हाँ बहुत अच्छा कॉम्बिनेशन है। और सिंबल ऑफ सक्सेस इनकी डेट ऑफ बर्थ में है, इस वजह से वो किसी के रिलेशन में बॉलीवुड में ना होने के कारण अपने बलबूते उन्होंने बहुत सारा अचीवमेंट किया, क्योंकि उनकी डेट ऑफ बर्थ में सिंबल ऑफ सक्सेस आ रहा है और एक अच्छी डेट ऑफ बर्थ है उनके पास। जो एक मॉडलिंग से उन्होंने हाँ। एमटीवी का वीजे बना, हाँ। फिर उन्होंने बॉलीवुड में अपने बॉलीवुड फिर देन शी गॉट मैरिड। यस। ओके। और इनका जो होम और फैमिली का नंबर है वो गायब हो गया है। और फिर दोनों की जो डेट ऑफ बर्थ है, अरबाज की ले लीजिए या आप मलाइका की ले लीजिए, तो वो एंटी डेट ऑफ बर्थ है, ये शादी नहीं होनी थी। ओके, बट सर एट वन पॉइंट ऑफ टाइम दे वर वेरी क्लोज टू ईच अदर। काफी सेलिब्रेटेड बॉलीवुड कपल्स होते हैं, वैसे में उनकी गिनती आती थी, तो हम और आप कह रहे हैं एंटी है। हाँ एंटी है। एक्चुअली होता क्या है, जब आप किसी से प्यार करते हैं और आपको इस साइंस की नॉलेज नहीं होती है, तो जो नंबर होते हैं वो आपके जीवन में प्रॉपर वे में एक्टिवेट नहीं होते हैं।
जब वरमाला गले में डल जाती है उसके बाद में जो नेगेटिव एनर्जी होती है वो एक्टिवेट हो जाती है और फिर वो 100% वर्क करना शुरू कर देती है धीरे धीरे। फिर वो लड़ाई झगड़ों में बदलती हैं चीज़ें, तो फिर वो सेपरेशन की तरफ चीज़ें जाती हैं। टॉक्सिक हाँ होता है हाँ, टॉक्सिक हो जाता है, सेपरेशन की तरफ चले जाते हैं, डिवोर्स की तरफ चले जाते हैं। जैसे अभी गुड न्यूज़ है, अरबाज खान ने अभी शादी की शूरा खान के साथ। न्यूबॉर्न बेबी। हाँ, न्यूबॉर्न बेबी है, लेकिन इनकी डेट ऑफ बर्थ है 18/1/1990 शूरा। शूरा खान की। ड्राइवर 9 आता है, कंडक्टर 2 आता है, स्ट्रगलिंग कॉम्बिनेशन है, कंट्रोवर्शियल कॉम्बिनेशन है इनका। और कुआ नंबर 5 आता है। अगर हम इनका लोशो ग्रिड देखते हैं तो इनके पास 999 आता है, 5 कुआ नंबर से आता है, 2 आता है, 8 आता है। यहाँ पे इनके पास होम और फैमिली का नंबर अगेन गायब हो गया है, जो सेम पोजीशन मलाइका के साथ थी और एंटी कॉम्बिनेशन है। मलाइका के साथ भी अरबाज खान का एंटी कॉम्बिनेशन था और सूरा खान के साथ भी एंटी कॉम्बिनेशन है। फर्दर न्यूज़ आएगी कि सेपरेशन की, डिवोर्स की। अगर नहीं आती तो वो लड़ाई झगड़ा और अनबन, अलग रहना, ये चीज़ें आप देखने को मिलेगी। सर मतलब आप ये कह रहे हैं कि इस मैरिज में आपको स्ट्रेंथ नहीं दिख रही, नहीं दे सस्टेन पाएगी, नहीं कर पाएगी नहीं दे ये second पाएगी। मैरिज भी। हाँ, और ये मलाइका से भी ज़्यादा एंटी डेट ऑफ बर्थ है। ओह, दिस इज वेरी सैड। उसके साथ थोड़ी कॉम्पेटेबिलिटी चल सकती थी जो उसका कॉम्बिनेशन था, लेकिन यहाँ पे कॉम्बिनेशन ही प्रॉपर एंटी है। ओह, मतलब यहाँ बहुत ही रेयर चांस। हाँ, रेयर चांसेस है। देखो, आपका ये प्रिडिक्शन है कि हाँ, ये मेरा प्रेडिक्शन है कि इन फ्यूचर कभी भी, समय तो नहीं हम कह सकते कब होगा, लेकिन इन फ्यूचर मे बी कैन गो फॉर डाइवर्स। ओके ओके गॉड तो हम है नहीं, लेकिन जो हमें दिखाई दे रहा है, जो हमारा एनालिसिस है, जो हमने बहुत सारी चीज़ें कुंडली देख चुके हैं, उसके बिहाफ पे हम ये कह रहे हैं। ओके। सर अब हम चलते हैं अपने नेक्स्ट सेलिब्रिटी के डिस्कशन। सर हमारे पंजाब के चीफ मिनिस्टर हैं मिस्टर भगवंत मान। ओके उनके बारे में जानना चाहेंगे हम, उनका डीओबी क्या कहता है? ओके उनका करियर ग्राफ कितना ऊपर जाएगा? ओके और उनका पर्सनल लाइफ, अभी हाल ही में उन्होंने रिसेंटली मैरिज की है एंड ही हैज़ बीन ब्लेस्ड विद अ चाइल्ड। ओके और उन्होंने इनकी प्रीवियस मैरिज सक्सेसफुल नहीं रही थी सर, तो इस मैरिज के सक्सेसफुल होने के कितने चांसेस हैं एंड इनका पॉलिटिक्स में आगे करियर कैसा रहेगा सर? थोड़ा सा आप हमें इसके बारे में बताइए। ओके। उनका भी चार्ट रेडी है, भगवत मान, और गुरप्रीत कौर के साथ उनकी मैरिज हुई थी। तो भगवत मान का जो नेम है वो 6 नंबर पे आता है और खाली भगवंत 9 नंबर पे आता है। इनकी जो चेसिस नंबर है, डेट ऑफ बर्थ है 17/10/1973 है, 73। ड्राइवर इनका 8 आता है, कंडक्टर इनका 2 आता है और कुआ नंबर इनका 9 आता है। लोशो ग्रिड अगर हम देखें तो 9 आता है, 2 आता है, 3 आता है, 777 आता है, 8 आता है, 1 आता है। एज इनकी 52 है, 52 के 7 पे अभी चल रहे हैं फिलहाल। अगर हम गुरप्रीत कौर की बात करते हैं, गुरप्रीत 8 नंबर पे आता है, गुरप्रीत कौर 1 नंबर पे आता है। 28/11/1990 को ये बॉर्न हुई थी। इनका लोशो ग्रिड अगर चेक करते हैं तो इसमें 4 आता है, 99 आता है, 2 आता है, कुआ नंबर से 5 आता है, 8 आता है, 1 आता है। ड्राइवर इनका 1 है, कंडक्टर इनका 4 है, कुआ नंबर इनका 5 आता है। और अगर हम भगवत मान की बात करते हैं, दिस ईयर 2025 इज नॉट गुड फॉर भगवत मान जी। तो ये भगवत मान जी के लिए अच्छा साल नहीं रहेगा। हॉस्पिटल जा सकते हैं, एक्सीडेंट हो सकता है। नेक्स्ट ईयर विल ऑल्सो नॉट गुड फॉर हिम। अगला साल भी इनके लिए अच्छा नहीं रहेगा। और मैरिज के पॉइंट ऑफ व्यू से अगर हम देखें तो दोनों की डेट ऑफ बर्थ से होम और फैमिली का नंबर गायब हो गया है, स्टेबिलिटी का नंबर अगेन गायब हो गया है। यहाँ पर मैरिज में न चलने के कारण ये है क्योंकि एंटी कॉम्बिनेशन है। शायद फिलहाल लड़ाई झगड़ा चल रहा हो, अनबन चल रही हो, नहीं चल रही तो आगे चलने के चांसेस हैं और वो सेपरेशन की तरफ भी जा सकते हैं। मतलब लव, मैरिज में भी हाँ, सेकंड मैरिज में भी दिक्कत बन सकती है क्योंकि लव एंड अफेयर का नंबर इनके पास है।
कि लव मैरिज के अकॉर्डिंग शादी हुई है, और उस समय जब हम लव करते हैं तो हम चीज़ों को नहीं देख पाते हैं, मैच नहीं कर पाते, कॉम्पेटेबिलिटी नहीं चेक कर पाते कि मैरिज सस्टेन करेगी नहीं करेगी। अगर आप लव भी करते हैं, अगर आप उस मैरिज को सस्टेन कराना चाहते हैं, तो उसके लिए रेमेडीज अवेलेबल है। तो दोनों जने अपनी रेमेडीज करें तो वो इजीली स्मूथली वो मैरिज चलेगी। तो मतलब इस मैरिज में भी नंबर्स मिसिंग हैं सर? हाँ, नंबर्स मिसिंग हैं। जो ग्रह आपकी शादी को चलाते हैं, जो शादी को टिकाते हैं, वो चीज़ यहाँ दोनों के गायब है। सर मतलब इस मैरिज में भी उनका मल्टीपल अफेयर्स भी मे भी हो सकते हैं भगवत मान जी के। ओ हाँ, सभी हाँ, डीओबी में डीओबी में है। को, तो मतलब ये मैरिज भी शायद मुश्किल ही सस्टेन हाँ, करेगी। और कि इसके सस्टेन न करने का एक और कारण है, जिस दिन ये शादी हुई वो खराब तारीख थी। ओके, ये भी मैटर करता है। हाँ, ये भी मैटर करता है कि आप जिस दिन शादी कर रहे हैं या आप सगाई कर रहे हैं, तो वो डेट अगर खराब है तो वो आपकी लाइफ में चीज़ें खराब देगी। लाइक दैट। हाँ, वो खराब डेट आती कब है? क्योंकि जब आप एंटी कॉम्बिनेशन हो जाते हैं, चीज़ें डेट ऑफ बर्थ एंटी होती है, तो वो ऑटोमेटिकली नंबर आपको ट्रैक कर लेते हैं। तो नंबर का जो प्रभाव है आपके जीवन में बहुत बड़ा प्रभाव है। इसीलिए हम कहते हैं कि आप अपने बच्चों की जब भी शादी करें या खुद अपनी करें, तो आप एक बार उसको चेक जरूर करें। हाँ, एनालिसिस कराएं। आप उसी से करिए जिससे आपका मन है, लेकिन आप उसमें सॉल्यूशन ले लीजिए। फिर उस सॉल्यूशन को दिल से करिए, फिर वो आपकी सस्टेन रहेगी, आगे तक चलती रहेंगी चीजें ना। मीन टू से अगर थोड़ा बहुत प्लस माइनस डेट ऑफ हाँ, में है हाँ। तो हम उनको रेमेडीज के द्वारा अगर ज्यादा ही है, प्लस माइनस हल्का फुल्का प्लस माइनस है, तो यू कैन गो। अगर पूरा ही खराब है तो आप बिल्कुल मत जाइए, चाहे आप लव करते हैं। ओके उस चैप्टर को वहीं पे क्लोज कर लें। ये अलग अलग रह के आप अपना जीवन यापन कर सकते हैं। ओके ओके। हाँ, आज सर ने हमें 1 से लेके 9 तक के अंकों के बारे में बहुत अच्छा समझाया है सर। और अगर हमारे व्यूअर्स, अगर आप भी इससे अच्छे से रेजोनेट करते हैं तो आप इस नंबर पे कांटेक्ट कर सकते हैं। सर न्यूमरोलॉजी को अपनी टीचिंग्स के द्वारा, अपनी कोचिंग क्लासेस के द्वारा काफ़ी एक्सपैंड कर रहे हैं। यू कैन गेट क्लासेस फ्रॉम सर, और आप कंसल्टेशंस भी अपने डीओबी पे सर से ले सकते हैं, अपने डेट ऑफ बर्थ का प्रॉपर एनालिसिस करवा सकते हैं। एंड आज का ये पॉडकास्ट आपको कैसा लगा, प्लीज़ आप हमें हमारे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा, और जल्दी मिलते हैं। थैंक यू वेरी मच।